अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस राम सर चाप धर। रामचरित के रसिक बर भक्त राज मत धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज बल। राम कथा जन होती है कह तह पवन कुमार अंजल धर सिर सुना तुम्हें बहुत नगर धार। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखूं विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। राम नाम बड़ धरि जी है देह द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। अस प्रभु दीना बंधु हरे कारण रहित दयाल तुलसीदास सिया राम भजो छाड़ी कपट जंजाल। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा अगर चरणों में लगा लोगे अगर अपने श्री चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। राम का नाम इतना मिश्री सोवत जागत ना बिसरी। राम कथा बहुतों ने लिखी तुलसी की तरह मर जावे कहाँ है भगवान बसे हर खाम्भन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। सब उपस्थित भगवत सुधा परार महानुभाव अनंत अनंत कोटि ब्रह्मा जमाए अकारण करुणालय करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महती करुणा कृपा से भगवान का मंगलमयी प्रसन्नता कथन और श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है।
जब अपार कृपा श्री अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल महाराज की परम अनुकंपा होती है और साक्षात झारखंडे नाथ महादेव की अपार कृपा जब जीव के ऊपर होती है तो भगवान का मंगलमयी चरित्रों का श्रवण और कथन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान के मंगलमयी चरित्रों का बड़ी महिमा है। वो जिससे के ऊपर अपनी कृपा करुणा का बरसात करते हैं वही भगवान के मंगलमयी चरित्रों को कह सकता है और श्रवण भी कर सकता है। श्रवण करने की और कथन करने की सारी शक्ति भगवान ही देते हैं, क्योंकि भगवान का मंगलमयी चरित्रों का श्रवण और कथन करना ये सरल नहीं है, ये भगवत कृपा से ही संभव है। कि भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा कर दे उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसा कवियों ने कहा है, जो मैं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो मैं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के साथ पे ऐ छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। तो जीवन की जितनी समस्याएं जिसके भी जीवन में आ जाए वो भगवान को समर्पित कर दे, भगवान के ऊपर छोड़ दे। हर मुश्किलों का आसानी से समाधान केवल हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कर सकते हैं। भगवान के अलावा दूसरा कोई समस्या का निवारण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से जुड़े रहना ही जीव का कल्याण है। अब नियंतर जीव जो है भगवान के लिए ही आया है, क्योंकि गोस्वामी जी आगे बता ही रहे हैं, स्वार्थ साच जीव कर मन क्रम भजन राम पद नेहा। जीव का पैदा होने का पहला कर्तव्य सच्चा स्वार्थ धरती पे आने का यही है कि मन और वचन से कर्म से भगवान के मंगलमयी श्री चरणों में प्रेम हो जाए, तभी जीव का धरती पे आने का तात्पर्य है और सार्थकता है। यदि भगवान से विमुख हो गया उसकी कोई महिमा नहीं है। यदि महिमा जीव की कुछ है तो भगवान से जुड़े रहने पर है। इसलिए हमेशा ठाकुर जी के सुमिरन में रहना चाहिए। और मनुष्य को विपत्ति आपत्ति इसीलिए परेशान करती है क्योंकि भगवत भजन से जीव दूर रहता है। यदि भगवत भजन में उसका मन लग जाए तो फिर पूछना क्या है, उसके जीवन का सार्थकता है, वो स्वयं को कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान के मंगलमयी पावन चरित्रों का इतनी महिमा है कि संसार में जीव के ऊपर व्यथा ही भरी हुई है। तो जीव की व्यथा तभी संपन्न हो सकती है जब जीव भगवत शरण में होकर के गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित होकर के गुरु शरणागत भगवत शरणागत होकर के भगवान का भजन करें। उसी से जीव का कल्याण का रास्ता निकलता है, क्योंकि भगवान ही के लिए सारे जीव हैं, लेकिन मनुष्य जीवन सबसे उत्तम जीवन है। सबसे भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
चराचर जीव को हम ही से उत्पत्ति है और चराचर जगत में मैं ही व्याप्त हूँ। उनका विराट सत्ता देखी जाए तो कण कण में उनका हर घट में निवास है, हर कण कण में व्यापित है। उनकी सत्ता सर्वत्र व्यापित है, सर्वत्र समान रूप से भगवान प्रकाशित है। इसलिए सब बताते हैं चराचर जीव को हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है, लेकिन सारे जीवों में हमको मनुष्य शरीर अत्यंत प्यारा है। मनुष्य शरीर के अलावा और जीवों पर हमारी कृपा तो रहती है, लेकिन मनुष्य शरीर अत्यंत प्यारा शरीर है, क्योंकि मनुष्य शरीर में भगवान उचित और अनुचित निर्णय करने की क्षमता प्रदान किए हैं। ये मनुष्य इतना जान सकता है हम क्या करें क्या न करें। यदि उचित करना चाहेगा उसका परिणाम शुभ आएगा, मंगल परिणाम होगा। अनुचित करेगा तो उसका परिणाम अमंगल सूचक होगा, हानिकारक होगा। तो ये इतना ज्ञान भगवान जीव को दिए हैं। तो क्योंकि हित और अनहित के बारे में बात आई है, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य तो गुणों का निधान है। तो गोस्वामी जी इसी बात को मानस में कहते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित या नहीं पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य शरीर तो गुणों का निधान है, गुणों का खजाना है। ये देव दुर्लभ शरीर है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग यही चाहते हैं कि हे प्रभु, यदि स्वर्गलोक से हमारा पृथ्वी पर जीवन अवतरित हो, प्रकट हो, तो भारत के धरती पर और मनुष्य शरीर में हमको प्राप्त हो, ताकि हम भजन करके अपने को जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, आवागमन से मुक्त हो सके, भगवान राम जी के शाश्वत और अटल धाम को प्राप्त कर सके। तो इस मनुष्य शरीर के लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हो जाए, ताकि अपना हम भजन करके हमेशा के लिए कल्याण कर ले। क्योंकि ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हर शरीर प्राप्त करने के बाद छोड़ना पड़ता है, और स्वर्गम सब अंत दुखदाई। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय
कि मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। यदि कोई स्वर्ग को प्राप्त कर ले तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन वहाँ का एक समय निश्चित है। जितना पुण्य अपने पास है, पुण्य भोग करके पुण्य की अवधि समाप्त करके जीव धरती पर फिर गिर जाता है। छीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति, पुण्य छीण होने के बाद मृत्युलोक में जीव को आना पड़ता है। यदि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की निरंतर नामों का स्मरण करे, गायन करे, तो भगवान के शाश्वत और अचल साकेत धाम को प्राप्त कर सकता है। और भगवान के शाश्वत धाम में पहुंचने के बाद जीव को धरती पे आना नहीं पड़ता, हमेशा के लिए आवागमन चक्र से निजात पा जाता है जीव। कभी वृद्ध, रोग, शोक, भय, चिंता और रोग का कोई अवसर नहीं आता है, तो भजन के बल पे ही वो प्राप्त हो सकता है। और कलयुग में तो गोस्वामी जी बहुत बड़ी कृपा किए हैं। कलयुग की महिमा बता रहे हैं। कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। गोस्वामी जी कह रहे हैं कलयुग के समान कोई युग नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ये कलयु है। कलयुग में सारी परेशानी, सारी आपदाएं, सारे तमाम कष्ट भरे हुए हैं, लेकिन गोस्वामी जी अपने मानस के द्वारा प्रकाश दे रहे हैं कि कलयुग समयुग यान नहीं, जाओ नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला, भवतर बिना ही प्रयास। भगवान का मंगलमयी गुणों को गायन करके, उनके मंगलमयी चरित्रों को श्रवण करके, भगवान के मंगलमयी नामों का संकीर्तन करके जीव अपने जीवन को सफल बना सकता है और अपने को कल्याण कर सकता है। ये कलयुग में कितना सरल और सुगम रास्ता भगवान ने बताया है। ये कलयुग में बहुत आसानी से जीव भगवान का थोड़ा सा सुमरन करके और निरंतरता बढ़ाते जाए तो निश्चित रूप से भगवान के शास्त्र और अचल धाम को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि भगवान के धाम को पाने के लिए केवल निरंतरता की जरूरत है। भगवान तो भाव के भूखे हैं और भजन से प्रभावित हो जाते हैं। जो भी भगवान को सच्चे मन से पुकारा, ठाकुर जी की कृपा इस भक्त के ऊपर करुणा करके भगवान ने प्रदान किया और उसका उद्धार किया। इसलिए भगवान का अनंत अवतार है। जो भक्त जिस भाव से पुकारा और जहाँ से पुकारा वहीं से उसका कल्याण हो गया। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सागर समन कलेसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सागर समन कलेसा, सेवत सागर समन कलेसा। सबको सुलभ है, सब जगह समान रूप से भगवान की कृपा बरसती है। जहाँ भी कोई है, जंगल में हो
या गांव में हो या धाम में हो या कर्म क्षेत्र में हो या पूर्ण क्षेत्र में हो, जहाँ से जीव भगवान को पुकारेगा समान रूप से भगवान कृपा का लाभ होगा। और साधन सेवन करने से, निरंतर भगवान का चिंतन करने से भगवान का कृपा का भाजन बन जाता है। तो भजन की ठाकुर जी की इतनी महिमा है, कितना छूट किए हैं। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। भगवान कितना कृपा किए हैं, कलयुग के समान बता रहे हैं, कोई युग नहीं है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो भगवान का थोड़ा गुणगान का गायन करके, भगवान मंगलमयी चरित्रों का श्रवण करके, उनके नामों का संकीर्तन करते जीव अपने को कल्याण कर सकता है। तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो कृपा होती है, और यदि बेमन से पुकारा जाए तभी उसका मंगल होता है। क्योंकि कह रहे हैं कि भाव कुभाव आन खयाल समूह, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से, कुभाव से, आलस और प्रमाद से किसी अवस्था में भगवान का मंगलमयी नामों का उच्चारण किया जाए, जीव का सत्य कल्याण हो जाता है। उसका दसों दिशा में मंगल ही मंगल होता है। तो इतनी छूट है कलयुग में, इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास का भव सागर से पार हो सकता है। इसलिए जीव को हमेशा निरंतर सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से भगवान के नामों में प्रीत बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना नाम का सुमरन के आंतरिक जीव का मन और तरुष्टा नहीं जा सकती है। आंतरिक मलाल, आंतरिक विकार भगवान के नाम का उच्चारण करने से हृदय में पावनता आती है। क्योंकि पक्षीराज गरुड़ जी यही बात कहते हैं कि हे प्रभु, आंतरिक मलाल, आंतरिक विकार तभी जा सकता है जब भगवान के नामों का बार बार श्रवण किया जाए, उच्चारण किया जाए, उनके मंगलमयी कथों को श्रवण किया जाए। तो भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन की सारी व्यथा मिटती है और सारा दुख नष्ट होता है, जन्म जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। तो इसलिए कभी लोग कितना अच्छा वर्णन करते हैं नाम के ऊपर कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा,
राम कथा कलिपन्नग भरनी गुण विवेक पावन कहे। राम कथा कलिपन्नग भरनी गुण विवेक पावन कहे। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा, जय श्री राम, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे समर कर मिट जाती है, जिसे समर कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। संसदी है उड़ावन हार, राम कथा सुंदर करतारी। संसदी है उड़ावन हार, राम कथा सुंदर करतारी। संसदी है उड़ावन हार, संसदी है उड़ावन हार, संसदी है उड़ावन हार। तेरा सब संसार भागेगा हो, तेरा सब संसार भागेगा। श्री पार्वती कर कथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे समर कर मिट जाती है, जिसे समर कर मिट जाती है, जिसे समर कर मिट जाती है जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। गुण वर्णन लागे सुनते सीता कर तुम्हारे। राम कथा गुण वर्णन लागे सुनते सीता कर तुम्हारे। तेरा सब भागेगा दुखी, तेरा सब भागेगा दुखी। श्री माता की कथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री। तेरा सब दुख भागेगा, दुख भागेगा, तेरा सब दुख भागेगा। श्री माता की कथा। जय श्री राम।